हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि जो आपकी एएनएम और जेएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर है 8 और टेस्ट के सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज बनाई गई है वो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी है उसमें काफ़ी बेटर हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Neonate's oral cavity is filled with the mucus. What should the nurse do first? यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि नियोनेट है उसकी ओरल कैविटी है वो म्यूकस से भरी हुई है। ओके, तो इसमें जो नर्स है वो केयर कर रही है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक से लिया गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सक्शन, बी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सी ऑप्शन इंसर्ट एएनजी ट्यूब, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है वो भी प्लीज़ लिखें, नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, सजेशन दें। तो आज का इस जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी सक्शन। सक्शनिंग करनी चाहिए, जो नर्स है उसको सबसे पहले सक्शन करना चाहिए, उसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी दे या एनजी ट्यूब या अदर जो ट्रीटमेंट है वो उसको अप्लाई करनी चाहिए। सक्शनिंग करते टाइम सबसे पहले किसकी सक्शनिंग करनी चाहिए, माउथ की या नोज़ की? सबसे पहले किसकी सक्शनिंग करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे पहले हम माउथ की सक्शनिंग करेंगे या नोज़ की सक्शनिंग करेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायग्राम को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेज है, ये डायग्राम ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन अब हमसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन फर्स्ट, बी ऑप्शन सेकंड, सी ऑप्शन थर्ड, डी ऑप्शन फोर्थ। यानी ये किसकी, लेबर की स्टेजेस के बारे में बात हो रही है। लेबर की कौन सी स्टेज है, लेबर की नॉर्मली 4 स्टेज होती है। कौन सी 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज है उसको सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है, उसकी 3 सब स्टेज होती है। और सेकंड स्टेज है उसको निष्कासन स्टेज के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 सब स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज है उसको प्लेसेंटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। और जो फोर्थ स्टेज है उसको रिकवरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसका अलग अलग टाइम पीरियड भी होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में अलग होता है, जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें अलग होता है, टाइम अलग अलग पाया जाता है। जो स्टेजेस है लेबर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अलग अलग टाइम पीरियड पाया जाता है। तो चित्र में दिखाई गई स्टेजेस है वो कौन सी स्टेज है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कितने साथियों ने इसका राइट आंसर दिया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, यानी ये 3 स्टेज है। क्यों है 3 स्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसेंटा है उसकी निष्कासन हो रहा है, उसका एक्सप्लोशन हो रहा है, तो उसको प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। प्लेसेंटा बाहर आ रहा है तो इसको प्लेसेंटल स्टेज या थर्ड स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में कितना होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें कितना होता है, मल्टी पैरा है उसमें कितना होता है, इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर म्यूकोनियम स्टैंड ग्रीन कलर है तो क्या दर्शाता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात हो रही है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर बात की जाए कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका क्या कलर होता है, तो उसका कलर होता है पेल स्ट्रा।
पेल स्टार कलर का होता है। और इसकी प्रकृति की बात की जाए कि जो नेचर है वो कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। कभी कभी इसके पीएच के बारे में बात की जाती है कि इसका पीएच कितना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड है उसका पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.2। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट भी करते रहें। अब बात यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका पेल स्ट्रा नॉर्मल कलर होता है, लेकिन उसका कलर अगर म्यूकोनियम स्टैंड ग्रीन कलर हो तो क्या दर्शाता है, हमें उसे क्या पता लगता है। इसके अलग अलग डिवाइडेशन किए गए हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर अगर रेड हो, ब्राउन हो, सैफरन हो, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस की जो थ्योरी है हमें पता चलती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन है RH इनकॉम्पिटेंसी, बी ऑप्शन एक्सीडेंटल हेमरेज, सी ऑप्शन पोस्ट मैच्योरिटी, डी ऑप्शन फिटल डिस्ट्रेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जो RH इनकॉम्पिटेंसी है उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका रंग क्या रहता है, गोल्डन कलर। जो RH इनकॉम्पिटेंसी है, अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है हमें, तो उसमें RH इनकॉम्पिटेंसी होने के चांसेस रहते हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज में उसमें डार्क रेड कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमें दिखाई देता है। पोस्ट मैच्योरिटी में सैफरन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर हमें दिखाई देता है। बचा लास्ट ये डी ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है। अगर फिटल डिस्ट्रेस है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका म्यूकोनियम स्टैंड ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसमें म्यूकोनियम भी होएगा और ग्रीन कलर। अब म्यूकोनियम क्या है ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें, म्यूकोनियम क्या है। सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दें, जो म्यूकोनियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजाइनल फिस्टुला के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो फिस्टुला क्या है। फिस्टुला एक जो अबनॉर्मल कनेक्शन है, कोई भी दो ऑर्गन है, मान लेते हैं एक ऑर्गन ये है और दूसरा अनदर ये होलो ऑर्गन, एक ऑर्गन और दूसरे होलो ऑर्गन के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिस्टुला के नाम से जो बोलते हैं। ये कभी चोट के दौरान या डिलीवरी के दौरान ऐसे फिस्टुला बन जाते हैं, या सर्जरी के दौरान भी ये फिस्टुला जो है वो बन जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में विजाइनल फिस्टुला के कितने प्रकार होते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 8। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 5 प्रकार के जो विजाइनल फिस्टुला है वो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है वेसिको विजाइनल फिस्टुला, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रेक्टो विजाइनल फिस्टुला। थर्ड है यूरेट्रो विजाइनल फिस्टुला। थर्ड है यूरेथ्रो विजाइनल फिस्टुला। और फोर्थ है और फिफ्थ कौन सा है, वेजाइनो पेरिनियल फिस्टुला। ये 5 प्रकार के जो फिस्टुला है वो पाए जाते हैं इसमें। वेजाइनल फिस्टुला कितने, 5 प्रकार के होते हैं, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पिक्चर में देखना है, पिक्चर में देखकर बताएं कि कौन सा फिस्टुला है। ये यहाँ पे अपना क्या है, यूरेटर है, ये यूट्रस है, और यहाँ ये जो यूरिन ब्लैडर है, और ये क्या है हमारा यूट्रस है। तो ये इनके बीच में जो अब नॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है उसको क्या है, ये विजाइना है और ये क्या है, यूरेटर है। इनके बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है। ये कौन सा फिस्टुला है, आप ध्यान से देखें इस पिक्चर को पहले, उसके बाद में हम देखते हैं
तो आइए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन रेक्टोविजाइनल फिस्टुला, बी ऑप्शन यूरेथ्रोविजाइनल फिस्टुला, सी ऑप्शन यूरेट्रोविजाइनल फिस्टुला, डी ऑप्शन वेसिकोविजाइनल फिस्टुला। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी, वेसिकोविजाइनल फिस्टुला, यानी जो विजाइना है और यूट्रस है उसके बीच में जो अबनॉर्मल कनेक्शन पाया गया है उसको वेसिकोविजाइनल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। रेक्टोविजाइनल, अगर रेक्टम और विजाइना के बीच में जो अबनॉर्मल कनेक्शन है वो पाया जाता है। यूरेथ्रोविजाइनल, अगर जो यूरेटर है और उस विजाइना के बीच में कनेक्शन पाया जाता है तो वहाँ पे कौन सा? यूरेथ्रोविजाइनल और यूरेटर यानी जो मूत्रवाहिनी है उनके बीच में और विजाइना के बीच में अगर कनेक्शन पाया जाता है, फिस्टुला होता है, तो उसको यूरेट्रोविजाइनल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। डी हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन साथियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया वो जवाब भी देते रहे। 6 ऑप्शन क्वेश्चन है, क्यूसिंग सिंड्रोम कौन से सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंड्रोम्स के बारे में ऑलवेज क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम, बी ऑप्शन नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन एंडोक्राइन सिस्टम, डी ऑप्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तब तक जान लेते हैं कि क्यूसिंग सिंड्रोम क्या है। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स है, कोर्टिसोल हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन, उसका जो लेवल है वो लॉन्ग टाइम तक हाई रहने के चांसेस से जो बॉडी की फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो फेस है वो राउंडेड हो जाता है और जो शोल्डर है वहाँ पे भी फैट का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है और साथ में ये एक और डिजीज़ को पैदा करती है, ये हाइपरटेंशन को भी पैदा कर देती है। जिस पर्सन में ये क्यूसिंग सिंड्रोम है उसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ऑलवेज रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा सी, एंडोक्राइन सिस्टम। सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यूसिंग सिंड्रोम जो है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? सबसे पहले तो जो प्लाज्मा है उसमें कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कितने प्रकार की प्रोटीन है वो जो प्लाज्मा है, ब्लड है अपना, उसमें पाई जाती है। हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन एल्ब्यूमिन, बी ऑप्शन फिब्रिनोजन, सी ऑप्शन कोलेजन एंड डी ऑप्शन ग्लोबुलिन। इसमें दो आपको आंसर देना है, एक प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन फैक्टर कितने पाए जाते हैं हमारे जो प्लाज्मा है उसमें। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, एल्ब्यूमिन, यानी जो मनुष्य के प्लाज्मा है उसमें एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को आग में पकाना क्या कहलाता है? यानी हम कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसको हम आग में सेक रहे हैं, पका रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन बॉइलिंग, बी ऑप्शन सिमरिंग, सी ऑप्शन स्टीमिंग, डी ऑप्शन रोस्टिंग। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से राइट आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो बॉइलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उबालना, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी चीज़ को हम उबाल कर पका रहे हैं तो उसको बॉइलिंग में रखेंगे। सिमरिंग में होता है खदकाना, यानी बराबर मात्रा में कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो हम आलू को पका रहे हैं तो उसमें बराबर मात्रा में हम वाटर रखेंगे और उसमें आग में खदकाएंगे, यानी उबालेंगे ना, तो ऐसे खदकाने की सी आवाज़ आएगी तो उसको सिमरिंग बोलेंगे। स्टीमिंग का मतलब होता है भाप के द्वारा हम किसी चीज़ को पका रहे हैं। एंड लास्ट में बचा रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है आग में पकाना। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी इस जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा। कितने साथियों का ये क्वेश्चन सही रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन,
1000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का कल परसों जो क्लास आई थी उसमें भी एक क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चंस आप अब आज की कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की कितनी मात्रा होती है, लिखें। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि 100 लीटर पानी है उसको शुद्ध करना है, 1000 लीटर पानी है उसको शुद्ध करना है, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाएगा। कितने ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। ए ऑप्शन है 1 mg, बी ऑप्शन 2.3 ग्राम, सी ऑप्शन 2.3 mg और डी ऑप्शन 1 ग्राम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 2.3 ग्राम। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। कितने लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रही होगी, MGGM में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु श्रवण दृश्य के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड, बी ऑप्शन रेडियो, सी ऑप्शन फ्लैश कार्ड, डी ऑप्शन फ्लैनल बोर्ड। फटाफट से इसका राइट आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। और साथ में ही जो नए हैं हमारे चैनल पे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो हमारा ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बुलेटिन बोर्ड। ए इज राइट आंसर, बुलेटिन बोर्ड। यानी बुलेटिन बोर्ड क्यों है यहाँ पे कि हम मान लो कोई स्कूल में हेल्थ सर्विस जो एडुकेशन है वो दे रहे हैं, तो बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस है वो देख के और साथ में हमें ये बताया जाता है कि किस बारे में नोटिस है, तो ये श्रव्य दर्शन के रूप में, श्रवण और दृश्य के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनाइटेड, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। क्लास इसके बारे में भी एक क्लास लेके आएंगे ताकि आगे आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन अगस्त 1948, बी ऑप्शन जुलाई 1945, सी ऑप्शन जुलाई 1944, डी ऑप्शन अप्रैल 1948। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या है, ये एक USA की विशिष्ट एजेंसी है और ये कहाँ पे स्थित है, ये है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में ये जो एजेंसी है वो वहाँ पे स्थित है और यहाँ पे जो 2012 से 19 में प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, जिम योंग किम। जिम योंग किम। लेकिन इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, अजय बांगा। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो उनका नाम क्या है, अजय बांगा। और जो 2019 में थे, 2012 से 14 में थे तो उनका नाम था जिम योंग किम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जो स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि ये जो अपने जो मित्र देश है इसके जो वर्ल्ड बैंक में सदस्य देश हैं वहाँ पे फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, पॉपुलेशन कंट्रोल और हेल्थ एडुकेशन देना, एनवायरनमेंट सैनिटेशन के बारे में और जो मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उनके बारे में जो बहुत सारी योजनाएं संचालित करना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा जुलाई 1944। सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड ऑन। यानी जो फर्स्ट एड है उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, बर्न डिपेंडेंट ऑन, यानी कि बर्न की कौन सी डिपेंडेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका राइट आंसर क्या है।
ए ऑप्शन डेप्थ ऑफ स्किन डैमेज, बी ऑप्शन जेंडर ऑफ वाउंडेड पर्सन, सी ऑप्शन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एड सेंटर, डी ऑप्शन अवेलेबल ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि जो फर्स्ट एड है वो किसी भी जेंडर के आधार पर नहीं अप्लाई किया जा सकता कि मान लो एक लेडीज़ है या पुरुष है तो ज़्यादा मान लो पुरुष जल रहा है, बर्न हो गया, लेकिन जो लेडी है वो कम है, तो जेंडर के आधार पे भी उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, डिपेंड नहीं होता है, ना ऑइंटमेंट और मेडिसिन पे होता है। ये किस पे होता है? डेप्थ ऑफ स्किन के ऊपर जो डिपेंड होता है, डेप्थ ऑफ स्किन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एपिलेप्सी से पीड़ित बच्चे की देखभाल करती है, नर्स को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? अब एपिलेप्सी क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में एपिलेप्सी के बारे में लिखें, साथ में इसका जो राइट आंसर है वो क्या है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन टू चाइल्ड, बी ऑप्शन डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप एंड ड्यूरेशन, सी ऑप्शन एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइड लेइंग पोजीशन, डी ऑप्शन बी एंड सी बोथ। तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में लिखें। एपिलेप्सी क्या है? एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसे मिर्गी का दौरा भी बोला जाता है। हम आमतौर पर इसके भाषा में मिर्गी के दौरे के नाम से बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा। एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइड लेइंग पोजीशन, उसका एयरवे मैनेज करना है और जो साइड लेइंग पोजीशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी म्यूकस वगैरह है वो एस्पिरेशन ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेस्पिरेशन इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, बी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन में क्या है कि गैस क्या है ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है, और बी ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल, यहाँ पे ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज हो रही है। सी ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन है वो लंग्स से टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है। डी ऑप्शन कॉम्बाइन ऑक्सीजन विद आरबीसी विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे आरबीसी की और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके बीच में जो ऑक्सीजन है वो कंबाइनिंग कर रही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी हमारा राइट आंसर रहेगा। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि इंटरनल रेस्पिरेशन अगर ये है तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। व्हाट इज दिस, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे रहने वाला है। ये आईसीयू का एक इक्विपमेंट है, आईसीयू का एक क्या है इक्विपमेंट है, इसको आईसीयू में यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है कि जो मेडिसिन वगैरह है जो पेशेंट को देते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे आगे, पहले इसको ध्यान से देखें। तो इसमें क्या है, ए है क्रेश चार्ट, बी ऑप्शन इन्फ्यूज़न पंप, सी ऑप्शन CPAP, डी ऑप्शन डिफिब्रिलेटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं किया है, वो भी लिखें। और CAPA की फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये भी ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट है वो आईसीयू में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इन्फ्यूज़न पंप, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। कितने लोगों का ये सही था कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने लोगों का ये सही रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कोड के फ्रैक्चर होने पर किस प्रकार का शॉक होता है? स्पाइनल कोड है जो, उसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो गया है तो किस प्रकार की शॉक होने का संभावना रहती है? ए ऑप्शन एनाफाइलेक्सिस शॉक, बी ऑप्शन न्यूरोजेनिक शॉक, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक शॉक, डी ऑप्शन हाइड्रोवोलेमिक शॉक। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी जो एलर्जिक शॉक है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो शॉक है वो हाइपोवोलेमिक यानी ब्लड में जो फ्लूइड है, बॉडी में फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसमें से जो शॉक क्रिएट होता है हाइपोवोलेमिक शॉक है। और इसका राइट आंसर रहेगा न्यूरोजेनिक शॉक, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंकेट कनेक्ट मसल्स टू द बोन, यानी यहाँ पे क्या आएगा? इज कॉल्ड, यानी कौन सी चीज़ मसल्स के साथ में जुड़ेगी तो क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन कार्टिलेज, बी ऑप्शन एरियोलर, सी ऑप्शन लिगामेंट, डी ऑप्शन टेंडन्स, यानी मसल्स और बोन का आपस में कनेक्ट होना क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मसल्स से मसल्स टू मसल्स अगर ये कनेक्ट हो रही है तो क्या कहलाती है? बोन टू बोन कनेक्ट हो रही है तो ये क्या कहलाती है? और अगर मसल्स टू बोन कनेक्ट हो रही है तो ये क्या कहलाती है? इसका तो इसमें आएगा और इसका दो का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा डी, टेंडन। टेंडन हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी टेंडन कनेक्ट मसल्स टू द बोन, मसल्स का बोन के साथ में कनेक्ट होना टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडीशन इन विच हार्ट बीट इज इरेगुलर इज कॉल्ड, यानी एक कंडीशन है उसमें जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर है तो इसे क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट, बी ऑप्शन टेकीकार्डिया, सी ऑप्शन डिसरिथमियाज एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ जवाब दें, ताकि आपकी जो, क्योंकि जो डिस्कशन करते हैं उससे ज़्यादा हमें याद रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, डिसरिथमियाज, यानी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर है, कभी ऊपर ऐसे जा रही है, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से अगर हार्ट बीट है तो वो इरेगुलर हार्ट बीट है और इसे डिसरिथमियाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नॉर्मल हाई एक्यूमुलेशन यानी स्टोर हो रहा है ऑफ CSF इन दैट इंट्राक्रेनियल स्पेस इज कॉल्ड, जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है यहाँ पे CSF है वो क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन हाइड्रोसिफिलस, बी ऑप्शन हाइड्रोएमनियोज, बी सी ऑप्शन हाइड्रोसिल एंड डी ऑप्शन सबड्यूरल इन्फ्यूजन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो भी जवाब दें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, हाइड्रोसिफिलिस, यानी जो अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन है तो जो CSF है उसका एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है? हाइड्रोसिफिलिस कहलाता है। अब CSF क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने साथी इसकी जो फुल फॉर्म है उसके बारे में जानते हैं। फटाफट से लिखें, तब तक के आगे का क्वेश्चन लेके आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी ऐसा कौन सी नोट इंक्लूड किया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो उसमें कौन सा ऑप्शन है वो इंक्लूड नहीं किया गया है? ए ऑप्शन इंक्रीज एज ऑफ मैरिज, बी ऑप्शन यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सी ऑप्शन रेडियोथेरेपी, डी ऑप्शन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन।
तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें कौन सा ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा रेडियोथेरेपी, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो रेडियोथेरेपी है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीके के स्टार्ट हो रहे हैं और जो हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे वो किससे रिलेटेड थे, जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखे गए थे। अब जो जीके कंप्यूटर और योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत या लोक देवता का सही नाम क्या है। ए ऑप्शन रामचंद्र, बी ऑप्शन कबीरदास, सी ऑप्शन बाबा रामदेव जी एंड डी ऑप्शन मेजर सिंह। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि औगनिया कौन सा आभूषण है, वो कहाँ से कहाँ पहना जाता है। ए ऑप्शन कमर, बी ऑप्शन हाथ, सी ऑप्शन गले में एंड डी ऑप्शन कान में। यानी कमर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या ये कान में पहना जाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा डी। ये और जो औगनिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, फटाफट से क्वेश्चन का राइट आंसर लिखें। ए ऑप्शन सरड़ा पानी की बावड़ी, बी ऑप्शन बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर और सी ऑप्शन रानी जी की बावड़ी, डी ऑप्शन महिला बाग जालरा जोधपुर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से लिखें। जिन्होंने जवाब नहीं लिखा है वो भी लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, बाटाड़ू का कुआं, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर बात की जाए कि राजस्थान का जल महल कहाँ स्थित है, तो उसका जवाब क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब आपको। देखते हैं कितने जो साथी है उनको इसका जो आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था। ए ऑप्शन मान सिंह, बी ऑप्शन प्रताप सिंह, सी ऑप्शन जय सिंह एंड डी ऑप्शन माधो सिंह। जो नर्सिंग से रिलेटेड साथी है उनको जब ये जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस में अक्सर अटक ही जाते हैं। किसी किसी जो बहन या भाई है उनका ये क्वेश्चंस सही रहते हैं, लेकिन जो नर्सिंग से रिलेटेड जो साथी है उनको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फियर लगता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी, माधो सिंह, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है। ये तो बिल्कुल सही सरल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, कोई भी हो चाहे नर्सिंग से रिलेटेड है या नहीं है सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ए ऑप्शन बाड़मेर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जोधपुर, डी ऑप्शन जयपुर। इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से लिखें। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बीकानेर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि जोधपुर और जयपुर है उसमें कौन कौन से किले हैं। इनमें तो बहुत सारे किले हैं, आपको लिखने हैं, ताकि अगर कोई भी एक साथी कमेंट बॉक्स में जयपुर के किले के बारे में, जोधपुर के किले के बारे में लिख रहे हैं तो दूसरे जो साथी हैं उनको पढ़ते हैं तो उनसे जो याद करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, साथ में याद ईजी से रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार मैं बोलती हूँ कि
किसी भाई या साथी को ये याद है तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये हेल्प कर सके याद रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू पी अभियान सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया? ये क्वेश्चंस आगे जो प्रोग्राम हैं या जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन झारखंड। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह कहाँ से शुरू किया गया था। पहले तो बात कर लेते हैं कि राइट टू पी अभियान है क्या चीज़। ये है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो पब्लिक टॉयलेट है उसको स्वच्छ रखना। इसका क्या उद्देश्य था? पब्लिक टॉयलेट है उनको साफ सुथरा रखना, इसका उद्देश्य रखा गया था। और वहाँ की जो ये अभियान शुरू हुआ था, वहाँ की जो महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनसे इस अभियान को काफ़ी सफलता मिली थी। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, महाराष्ट्र से ये स्टार्ट हो गया हुआ था। और महाराष्ट्र के कहाँ से? नागपुर से। नागपुर से ये स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी याद में रखें, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। कल किसी जो साथी है उन्होंने बोला था कि योजनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आप इनमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करिए। एक बार देखें, दो बार देखें, बार बार देखें, क्यों ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं कि इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन श्रीमती वसुंधरा राजे, बी ऑप्शन अशोक गहलोत, सी ऑप्शन ओम बिड़ला, डी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई। इसका जो एम है वो क्या था कि प्रेग्नेंट और लैक्टेशन मदर है और इसके साथ में जो चाइल्ड है उनकी जो न्यूट्रिशन और हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। क्या उद्देश्य रखा गया था कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेशन लेडीज़ है, चाइल्ड है, उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ को इम्प्रूव करना, इसका उद्देश्य रखा गया था। योजना कब स्टार्ट की गई थी? 19 नवंबर 2020 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन राइट आंसर क्या रहेगा? बी हमारा राइट आंसर रहेगा, अशोक गहलोत के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? ये भी एक योजना है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एम्स जो एग्ज़ाम हुए हैं, CRE एग्ज़ाम हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। कब? 25 सितंबर 2014 को ये प्रोग्राम चलाया गया था। 25 सितंबर 2014 को हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ये चलाया गया था। उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? ए ऑप्शन सिंह है, बी ऑप्शन हाथी, सी ऑप्शन बेल, डी ऑप्शन तिरंगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और जो इसको चलाने वाला मंत्रालय है, किसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, उसका मंत्रालय का नाम क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या नाम है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका उद्देश्य रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में निर्यात और निवेश को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? निर्यात और निवेश को भारत में बढ़ाना, इसका उद्देश्य रखा गया था। और इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह प्रतीक चिन्ह था। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन आ गए हैं, जीके जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं। ए ऑप्शन, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। बी ऑप्शन, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। सी ऑप्शन, कंप्यूटर की कार्यशैली को बढ़ावा देने वाला। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकें। ए इज राइट आंसर। 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीसी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है पीसी का? ए ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन प्राइवेट कंप्यूटर, सी ऑप्शन पब्लिक कंप्यूटर, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन का जवाब दें आप। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा राइट आंसर रहेगा। जो पीसी है उसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों आज के जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने राइट और कितने रॉन्ग हो रहे थे क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ में ही जो आपकी आंसर की है, जो आपने किया है आंसर कॉपी है, वो ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले कि कंपटीशन का लेवल कितना है और आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, ज़्यादा है या कम है, कितने ध्यान देने की आवश्यकता है, किस में कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, इसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।